Everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Our subject is Harbour and Airport Engineering 8th semester Civil Department, and chapter number 5 is continue, which name is Dock and Locks. So chapter number 5 का lecture number 14 है हमारा Types and Operation of Lock Gates. तो आज हम बात करने वाले हैं जो लॉक गेट्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड उसके ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसके लेक्चर नंबर 12 और 13 में हमने डॉक्स और लॉक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डॉक्स के बारे में ऑलरेडी विथ डायग्राम इसके टाइप्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम लॉक गेट और लॉक गेट के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि लॉक गेट क्या होता है, यानी कि लॉक्स कहाँ पे क्या होता है। तो कोई भी हार्बर पे लॉक्स का मतलब होता है कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जब हम डॉक की बात करें, या तो वेट डॉक है, ड्राई डॉक है, या कोई भी डॉक है, तो वहाँ पे जो लॉकिंग सिस्टम है उसको हम लॉक गेट बोलते हैं। ठीक है, और ये हम सबको पता है। बट अब हम यहाँ पे उसको डिफाइन करें तो लॉक गेट क्या है कि अ लॉक गेट इज अ चैम्बर विद ओपन एंड, generally rectangular, in a plant for the hydraulic transfer of the ship from one pool to another at the different elevation। कि डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन पे, हालांकि जैसे कि लॉक गेट के लिए भी चैम्बर होते हैं, तो जब शिप्स एंटर होगा कोई भी हार्बर में, तो अलग अलग चैम्बर में हमको उसको शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम जो अरेंजमेंट करने वाले हैं, या तो रेक्टेंगल शेप में जो अरेंजमेंट करने वाले हैं जहाँ से हम उसको लॉक कर सके, तो उस अरेंजमेंट को लॉक गेट या तो लॉक बोलते हैं। और इट्स प्रोवाइड एक्सेस टू डॉक। इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक है उसमें ये एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो रास्ता है, एंट्रेंस है डॉक में जाने का, तो वो एसिस और नॉट एसिस के लिए जो प्रोविजन होता है वो लॉक होता है। तो ये अगर लॉक बंद कर दे तो वो चैम्बर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं। तो इन्वर्टेड आर्क जो होता है फ्लोर का, वो इस हिसाब से होता है जो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन दिया है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इस प्लान का क्रॉस सेक्शन है। तो बेसिकली ये जो डॉक और लॉक का कंबाइंड प्लान मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है गेट का फ्लोर है जहाँ पे गेट अवेलेबल है, और यहाँ पे लॉक गेट अवेलेबल है। तो जिसको ये जो आर्क है, ये आर्क है, दोनों लॉक गेट है। और इसका सिस्टम और मैकेनिज्म के बेस ये ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वाटर को अवेलेबल करेंगे और रिमूव करेंगे। यहाँ पे लॉक चैम्बर अवेलेबल है और प्लान भी अवेलेबल है। तो प्लान ऑफ द टिपिकल लॉक गेट यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक है, तो यहाँ पे अगर मुझे मेंबर के साथ शिप को मूव करना है, तो इस हिसाब से मैं मूव करूंगा। यहाँ पे एक और स्केच मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है वो लॉक और डॉक्स दोनों को इंडिकेट करता है। तो ये जो आउटर टाइडल हार्बर है, इसका ये जो मेन एंट्रेंस है और आउटर टाइडल हार्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक बेसिन दोनों तरफ दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों डॉक बेसिन के आगे जो ये जो एंट्रेंस दिया हुआ है, जिसको जो ओपन और क्लोज मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉक बोलेंगे। इसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सके। सो लॉक इज द डिवाइस फॉर राइजिंग और लोअरिंग बोट्स बिटवीन स्ट्रेच ऑफ द वाटर। जो बोट्स है उसको लोअर और हायर पे राइज करने के लिए भी उसका यूज होता है। कहाँ पे, वाटर स्ट्रेच पे। इट इज यूज टू मेक अ रिवर मोर इजीली नेविगेबल, और टू अलाउ अ कैनल to take a responsibly direct or reasonably direct line across land that is not a level। कि जहाँ पे लेवल पे डायरेक्ट लाइन नहीं होती अक्रॉस द रिवर, जहाँ पे नेविगेबल नहीं अलाउ होता है, तो वहाँ पे इसको नेविगेबल को कैनल पे या अदर चीज पे अलाउ करने के लिए इसका यूज होता है। गिव द एक्सेस ऑफ द डॉक, डॉक के लिए जो एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए भी लॉक का यूज होता है। It's consist of a chamber enclosed quay wall on each side। एवरी ईच साइड अगर ये इसको क्वे वॉल है तो उसको भी चैम्बर को भी कंसिस्ट करता है। पेव्ड एट द बॉटम बाय अन इन्वर्टेड आर्क फ्लोर टू रेजिस्ट अपवर्ड वाटर प्रेशर व्हेन लॉक लेवल इज लो। कि जब भी डॉक का लेवल लो है, तो ये जो इन्वर्टेड आर्क है जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसको जो वाटर प्रेशर आएगा, वाटर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड आर्क दिया हुआ है।
लॉक पे, तो ये भी एक उसका पॉइंट है। लॉक हैव टू पेयर्स ऑफ द गेट विथ लॉक चैम्बर इन बिटवीन, कि लॉक करने के लिए दो पेयर होते हैं, 1 और 2, उसको चैम्बर को क्लोज करने के लिए, तो ये भी हमको पता है। सो कॉस्टली एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये जो लॉक है वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लॉक लॉक गेट्स। तो इस हिसाब से हम लॉक गेट्स को स्केमेटिक डायग्राम के साथ ड्रॉ करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज मैंने आपको समझाया, लॉक क्या है ऑलरेडी, डॉक क्या है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, इसके पर्पज देखे, वेट डॉक और ड्राई डॉक के पर्पज देखे। बट वेट डॉक और ड्राई डॉक में एंट्री के लिए जो एंट्रेंस में एक्सेस देने के लिए जो मैकेनिज्म होता है ओपन और क्लोज करने के लिए, तो उस मैकेनिज्म को हम लॉक बोलेंगे, ठीक है। सो विथ वराइंग फ्रॉम 25 मीटर एंड अबव, ये जो डेप्थ है मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के साथ आपको दिखाया है कि इसकी अप्रोक्स डेप्थ 8 to 12 मीटर होती है, लेंथ 240 मीटर और उससे ज़्यादा रहेगी। ये जो लेंथ रहेगी वो 240 मीटर और उससे ज़्यादा रहेगी। जो डेप्थ रहेगी वो 8 से 12 मीटर तक रहेगी, और विड्थ 25 मीटर और अबव से वेरी करेगी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो ये जो पूरा चैम्बर है, तो ये चैम्बर को लॉक कहाँ से होगा, तो ये जो सिस्टम है ये दोनों लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है वो लॉक है। तो मैंने आपको इमेज के साथ एक और बार दिखा था कि ये पूरा चैम्बर है, और ये जो दोनों पैर है वो दोनों पैर लॉक के लिए है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इजीली थ्रू लॉक। बेसिकली अदर पार्टीज की ये जो आप दिखाई दे रहे हो आर्क पोर्शन पे लॉक दिखाई दे रहा है, तो ये आर्क पोर्शन पे भी आप इमेज के साथ लॉक देख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन बराई करते हैं, बहुत सारे डायमेंशन है लॉक गेट के लिए, और सपोर्ट फॉर द लॉक गेट के सपोर्ट के लिए क्या होता है, तो बेसिकली प्लान है, जो गेट डोर है उसका प्लान मैंने यहाँ पे समझा है कि इसकी ये जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन के ऊपर इसको हम सील बोलेंगे दोनों पोर्शन को, और ये जो आउटर पोर्शन है वो गेट है, और ये ओपन चेन है और रोलर पाथ है, तो दोनों तरफ रोलर पाथ है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम के साथ और एक ओरिजिनल इमेज दोनों तरफ आपको समझाई है। तो बेसिकली गेट इज फिटेड विद द पिवोट कैप एट बॉटम ऑफ द हिल पोस्ट एंड encircling एंचर शाफ्ट एट द टॉप। तो जैसे कि यहाँ पे देखा है कि एंचर शाफ्ट पे टॉप पे यहाँ से उसको मैकेनिज्म को हम हैंडल करेंगे। यूजुअली ओपन एंड क्लोज बाय टू सेट्स ऑफ द चैन, दो चैन है, ओपनिंग चैन और क्लोजिंग चैन, ठीक है। उन दोनों सेट से हम उसको ओपन और क्लोज करेंगे। चैन आर fastened at the 1/3 is height on the both side, and for small boat canal gets lock gate can be operated by the hand. So this is the proper mechanism of the support for lock gate। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये लॉक गेट की इमेज आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है डायमेंशन ऑफ द लॉक गेट, यहाँ पे आपको स्कीमेटिक डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि जो लॉक है, लॉक गेट क्या होता है और इसके पर्पस क्या है, किस हिसाब से इसके डायग्राम है और क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉक गेट की। तो सबसे पहले मैं जैसे मैंने आपको लॉक समझाया, लॉक गेट समझाया, तो उसके टाइप समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जनरली लॉक गेट आर मेड फॉर अ टिम्बर और आयरन। किसके बने होते हैं, टिम्बर और आयरन के मटेरियल के बने होते हैं, और दे आर मेड इन अ पार्ट्स, मेड इन अ पेयर्स, के दो पेयर में मेड किए जाते हैं। तो हमको भी पता है कि दो पेयर में अवेलेबल होता है, ठीक है। गेट आर प्रोवाइडेड एट द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द लॉक चैम्बर। अगर वो लॉक चैम्बर है तो वहां पे अपर और लोअर एंड पे प्रोवाइड किए जाते हैं लॉक, ठीक है। If smaller vessels are expected more frequently, it is customary to provide an intermediate pair of the gates। अगर जो स्मॉलर वेसल है वो एक्सपेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो उसको ये दोनों एंड और अपर और लोअर एंड के अलावा इंटरमीडिएट एंड पे भी, इंटरमीडिएट पोर्शन पे भी हम लॉक गेट के पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप के लॉक गेट अवेलेबल है, सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक गेट प्रोवाइडेड आर, फर्स्ट वन इज अ मीटर गेट, second one is a sector gate, third one is a रोलिंग लॉक गेट, और फोर्थ वन इज अ लिफ्ट गेट। तो यहाँ पे चार टाइप के कैटेगरीज में गेट्स अवेलेबल है, जिसमें मीटर गेट, सेक्टर गेट, रोलिंग गेट और लिफ्ट गेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं मीटर गेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक इमेज है जो आपको मीटर गेट समझा देगी। तो यहाँ पे
वन पेयर ऑफ लॉक है, सेकंड पेयर ऑफ लॉक है, और यहाँ पे मैकेनिज्म है। यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ पे मीटर अवेलेबल किया गया है, और उस मीटर के साथ उसको क्लोज और ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उसको हम मीटर गेट करेंगे, मीटर गेट बोलते हैं। तो ये है इसकी सी साइड। सो दिस कंसिस्ट ऑफ द टू लीव्स of equal size turn about a vertical axis in the recess in the opposite log wall की opposite log wall पे वो ओपन हो इस हिसाब से टू लीव्स यानी दो साइड दो पेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, इक्वल साइज के लॉक करने के लिए। सो व्हेन इट्स क्लोज द टू लीव्स मीटर आर सपोर्टेड एंचरेज। तो अगर ये क्लोज है तो इसके जो दोनों लीव्स है उसके साथ मीटर एंकरेज किया गया है, ठीक है। तो ये था मीटर गेट, सबसे पहला टाइप है। दूसरा है सेक्टर टाइप। सेक्टर टाइप है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो जितने लॉक पेयर है तो वो लॉक पेयर डिफरेंट डिफरेंट सेट में या तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के गेट्स अगर आपको यहाँ पे मैंने इमेज दिखाई है, गेट चैम्बर है, ठीक है। तो ये गेट चैम्बर है और ये उसके डोर है, ठीक है। तो ये गेट क्लोज है और ये गेट ओपन है। तो इस हिसाब से जो इस हिसाब का आपको डिफरेंट सेक्टर में दिखाई गए तो इसको हम सेक्टर गेट बोलेंगे। उसके अलावा रोलिंग गेट, तो जैसे ही आप स्कीमेटिक इमेज देखते हैं तो यहाँ पे रोलिंग प्रोवाइड होती है बॉटम साइड पे। तो रोलर के थ्रू हम इसको मूव करा सकते हैं। तो इसको मूव करा के और रोलिंग करा के अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो इस टाइप्स ऑफ गेट को हम किस नाम से बुलाएंगे? रोलिंग गेट से बुलाएंगे, ठीक है। तो हमने मीटर गेट देखा जो मैकेनिज्म के थ्रू है, सेक्टर गेट देखा जो विथ मैकेनिज्म और दो सेक्शन में डिवाइडेड है और दो सेक्शन में क्लोज्ड और ओपन होगा। सिमिलरली रोलिंग गेट्स है जो बॉटम में रोलर प्रोवाइडेड है और उसके थ्रू हम उसको रोल करके क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है लिफ्ट गेट। लिफ्ट गेट को क्या है कि बेसिकली यहाँ पे डायग्राम में देखते हो और ये पूरा जो पोर्शन है वो लिफ्ट, तो उसको हम अपर डायरेक्शन में लिफ्ट करेंगे और ओपन करेंगे और लोअर डायरेक्शन में फिट करके क्लोज करेंगे। सो दिस आर द हंग फ्रॉम द पोर्टल फ्रेम। ये जो पोर्टल फ्रेम है उसके साथ कनेक्टेड होगा और हैंगिंग होगा, ठीक है। So these are the hung from the portal frame spanning the lock chamber and by means of the chain or wires rope. Projection on the top of the vessels will be a hindrance for movement under the gate in its lifted position. कि कोई भी लिफ्टेड पोजीशन में ये जो मूवमेंट करेगा और वेसल को क्लोज और ओपन करेगा उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो इस गेट्स को हम क्या बोलेंगे? लिफ्ट गेट बोलेंगे। तो यहाँ पे चार गेट जो हमारे अवेलेबल है, लॉक गेट जिसमें था मीटर गेट, सेक्टर गेट, रोलिंग गेट और लिफ्ट गेट, ये चारों को हम स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीटीयू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ द लॉक गेट। लॉक गेट का ऑपरेशन किस हिसाब से होगा? तो यहाँ पे एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में थ्रू लॉक अगर मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो ये है मेरा लोअर पुल, ये है मेरा अपर पुल जहाँ पे वाटर लेवल हाई है, यहाँ पे वाटर लेवल लो है, ठीक है। तो यहाँ जो लोअर पुल है उसके सामने एग्जैक्टली मेरा लोअर गेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और अपर पुल के पास मैंने अपर गेट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे अपर गेट को मैंने क्लोज रखा है और लोअर गेट को मैंने ओपन रखा है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर चैम्बर। ये लोअर चैम्बर में वेसल या शिप यहाँ पे आ सकती है और उसको हम डॉक से अगर तो डॉक्स को लिए एक्सेस दे सकते हैं। हार्बर है तो हार्बर के लिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, वेट डॉक और ड्राई डॉक दोनों। तो उसको हम लॉक गेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है दोनों गेट का वो यहाँ पे दिया गया है कि लॉक एंट्रेंस to the dock should be located so as to face either upstream or downstream with the regard to the direction of the prevailing current। कि कोई भी prevailing current में upstream और downstream में किस हिसाब से हम डॉक्स को लॉक कर सकते हैं। Large ship enter in the dock against the current and leave the current। कि करंट है उसकी पोजीशन के अगेंस्ट और उसकी पोजीशन के साथ में हम उस दोनों को इस हिसाब से क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हो कि ये इनर वेजन है, इनर लॉक गेट है और आउटर लॉक गेट है, ठीक है। और ये आउटर वेजिंग है, ये अपर है और ये लोअर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम शिप को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं बीच वाले पोर्शन में। तो ये था ऑपरेशन ऑफ द लॉक गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें। ऑपरेशन ऑफ द लॉक गेट हमने देखा, लॉक गेट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक गेट क्या है वो भी हमने देखा।
उसकी इमेज के साथ हमने समझा कि लॉक गेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है और लॉक गेट का पर्पस क्या है, तो स्कीमेटिक डायग्राम के किस हिसाब से हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लेक्चर आज का था, वो लॉकेट के बेस था। और हमारा जो चैप्टर लेक्चर नंबर 14 है, टाइप्स एंड ऑपरेशन ऑफ द लॉक गेट, यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारा चैप्टर 5 है, डॉक्स एंड लॉक्स, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पॉट अम्यूनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो पॉट अम्यूनिटीज के बेस पे होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।